Hello, Jai Hind students. Welcome back to KRK Academy. So after long time, so almost all एक हफ्ता 10 दिन हो गया मैं आपके सामने आती हूँ. So due to some health issues, I'm not able to give you the updates. But कोई नहीं. आज से again we will discuss about the all the current updates, these all things regarding this CAPF examination, right? तो आज मैं इस वीडियो में आपको कंपलसरी ये जो टॉपिक्स मैं अभी बताने जा रहा हूँ तो एक कंपलसरी आपको प्रैक्टिस करना है, राइट? तो हम कवर करेंगे इसमें जनवरी से लेके टिल जून जुलाई तक करंट से रिलेट करते हुए जो टॉपिक्स आपको पेपर 2 में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? सो वो सारे टॉपिक्स में एक एक एवरी मंथ का लिस्ट आउट करके ऐसे रिपोर्ट एंड आर्ग्यूमेंट मैंने तीनों में ये टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो ये जो टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ तो ये आपका मैंने सीएपीएफ के एग्जाम में एक्सपेक्टेड टॉपिक्स रहेंगे, राइट? तो ऑलरेडी यू नो दैट आपको पेपर 2 का जो बेसिक फॉर्मेट है ऐसे रिपोर्ट एंड आर्ग्यूमेंट का, तो ऑलरेडी वो आपको बताया, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विथ यू, राइट? पेपर 2 का ऐसे आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट, राइट? सो अगर कोई डाउट है इस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में ऐसे का आर्गुमेंट का रिपोर्ट का, ऑलरेडी यू कैन गो टू द आवर यूट्यूब चैनल. सो उसमें आपको प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएंगे आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है, इंट्रो में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उसके बाद आपको मेन बॉडी में कैसे उसका स्ट्रक्चर जो होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस किया था. तो आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है? सो वी विल मूव टू द टॉपिक्स. ये जो टॉपिक्स है आपको जनवरी का जो करंट अफेयर्स है, जो बर्निंग मैंने इवेंट्स हैं, ठीक है, बर्निंग थिंग्स हुए हैं, तो उसके ऊपर पेपर 2 में आपको ये टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है? सो आई हैव लिस्टेड हियर ऑलमोस्ट ऑल 20 टॉपिक्स, ठीक है? तो ये 20 टॉपिक्स आपके साथ मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो ये जो पीडीएफ है मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए तो उसमें ये पीडीएफ अवेलेबल रहेगा, ठीक है? तो इस जो टॉपिक्स मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ इसके ऊपर आप लिख के मुझे आपकी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप शेयर कर सकते हो. सो आई विल चेक एंड इवैल्यूएट योर कॉपी ऑल्सो, ठीक है? तो वी विल डिस्कस इन द व्हाट्सएप. तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो डिबेट ओवर नेशनल एंथम. तो जनवरी में नेशनल एंथम जो है मैंने न्यूज़ में थी, काफ़ी न्यूज़ में थी. सो व्हाई इट इज़ इन न्यूज़? बिकॉज कुछ स्टेट्स जो होते हैं, सो एक्चुअली मैंने लेजिस्लेटिव सेशंस जो होते हैं ना, तो उससे पहले जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशंस होते हैं, तो उससे पहले लेजिस्लेटिव सेशन से पहले नेशनल एंथम को मैंने सिंग किया जाता है. तो उसके बाद भी एंड करने के बाद भी तो ये नेशनल एंथम हम वहाँ पे मैंने प्ले करते हैं. तो कुछ स्टेट्स क्या करते हैं ना, तो इस प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशंस को फॉलो नहीं करते हैं. लाइक तमिलनाडु स्टेट ने, तो उनकी जो मैंने स्टेट रीजनल एंथम जो होती है तो वो प्ले करते हैं उस टाइम. तो वो बहुत बड़ा डिबेट हुआ था, डिस्कशन हुआ था, तो उसके बारे में आपको मैंने पेपर 2 में ये टॉपिक पूछने की मैंने चांसेस रहे. फ्यूचर जॉब रिपोर्ट, ठीक है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो फ्यूचर जॉब रिपोर्ट्स को रिलीज करती है एवरी ईयर, ठीक है? तो फ्यूचर में किस टाइप ऑफ जॉब्स रहेंगे और कौन सी जॉब्स मैंने 1-2 साल में कम्प्लीटली मैंने वैनिश हो रहे हैं, ठीक है? तो फ्यूचर में किस टाइप ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, कौन सी बेसिस पे, ठीक है, कौन से सेक्टर में, तो ये सारी चीज़ें और मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो रिपोर्ट रिलीज करती है. नेक्स्ट इज लीड्स 2024 रिपोर्ट. मैंने ये लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये नेशनल मैंने पूरा इंडिया में इंटरस्टेट की ग्रोथ को एनहांस करने के लिए, ठीक है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं इसको भी, ठीक है? तो लॉजिस्टिक की ईज, ठीक है, जो बिजनेस होती है तो बिटवीन द इंटरस्टेट्स, तो उसके बारे में ये रिपोर्ट है. नेक्स्ट, टैपिंग रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल इन इंडिया.
रिन्यूएबल एनर्जी जो है, ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट ऑल इंडिया जो है मैंने रिन्यूएबल सोर्सेस, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ये जनवरी में न्यूज़ में थी, क्योंकि इंडिया अभी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लैंड्स एक्वायर कर रहे हैं फॉर द विंड एनर्जी, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज़। तो उसके बारे में आपको रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूछने की चांसेस हैं। सो इंडियाज जर्नी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडियाज जर्नी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की जर्नी कैसी थी। तो लास्ट 10 ईयर्स में अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट कैसे मैंने ग्रो हुई है इंडिया में, तो उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो बिजनेस रेडी, बी रेडी रिपोर्ट 2024, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैंने ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं उसको। तो विच कंट्री, मैंने कौन से देश से किस टाइप ऑफ बिजनेस या फिर क्या चांसेस है बिजनेस करने के लिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये रिपोर्ट में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट, इंडियाज एंगेजमेंट विथ तालिबान्स के साथ जनवरी में मैंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान गए थे, वहाँ पे तालिबान्स की जो हेड है तो उनसे मिले थे। तो उन्हें हम अफगानिस्तान को, तालिबान्स को कोविड के टाइम पे और उसके बाद भी हमने बहुत ही सपोर्ट किए थे। तो मैंने यहाँ से वैक्सीन्स वगैरह हम सारी चीज़ें भेजे थे, तो इकोनॉमिकली और उनको मेडिकली सपोर्ट किए थे बहुत। तो वहाँ पे मैंने उस मीटिंग में ट्रेड कमर्शियल एक्टिविटीज़ को और कैसे बेहतर कर सकते हैं तो वो चर्चा हुई थी। तो वहाँ पे चाबहार पोर्ट है, तो चाबहार पोर्ट, थ्रू दैट पोर्ट, सो हाउ वी कैन ग्रो आवर ट्रेड एक्टिविटीज़, ठीक है। तो वो मेन डिस्कशन हुआ था उस टाइम पे। सो तालिबान्स के बारे में आपको पूछने की चांसेस है पेपर 2 की टॉपिक में। प्रवासी भारतीय दिवस, सो दिस इज एन इंडियन डायस्पोरा, ठीक है। तो ये आपको एवरी ईयर नहीं, सो ऑलमोस्ट लाइक 2 to 3 years के टाइम पे एक बार ये प्रवासी भारतीय दिवस मैंने ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो दिस ईयर इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। तो वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा, मैंने इंडिया की जो अभी तक जो अचीवमेंट्स हुई है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट ने लेकर आई है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस किया जाता है और कैसे और क्या क्या एरियाज में और कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वाड मार्क्स 20 years ऑफ कॉर्पोरेशन। क्वाड्रिलेटरल, ये जो मैंने मेनली जो क्वाड मैंने ये 4 कंट्रीज की पार्टिसिपेशन होती है, यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में रहते हैं ऐसे, ठीक है। इंडिया, यहाँ पे जापान रहेगा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो वहाँ पे इंडिया की जो मैंने मेनली सिक्योरिटी, इंडो स्पेसिफिक रीजन्स में किस तरह की सिक्योरिटीज़ को और मैंने इम्प्रूव करनी है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस किया जाता है एक क्वाड। तो मैंने अभी 20 years हो चुके हैं क्वाड की जो कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो अभी तक एक क्वाड फॉर्म करके 20 years हो चुके हैं बिटवीन दिस यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये क्वाड्रिलेटरल जो इंडो स्पेसिफिक रीजन को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसके बारे में आपको पूछने की चांसेस है। तो सेम सेक्स मैरिज ऑलवेज इट इज इन द न्यूज़, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पूछने की चांसेस है। नेक्स्ट इज बुर्का बैन इन स्विट्जरलैंड में बुर्का पूरा बैन किया गया था। ये कंप्लीट जो भी टॉपिक्स मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये कंप्लीटली जनवरी में ये सारी चीज़ें इश्यू हुए थे, राइट।
तो बुर्का बैन इन स्विट्जरलैंड में कम्प्लीटली बुर्का बैन किया था, तो उसका इम्पैक्ट कैसे इंडिया में पड़ सकती है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, मतलब आर्ग्यूमेंट के रूप में आपको पूछा जा सकता है। तो इरेडिकेटिंग द मैनुअल स्कैवेंजिंग, सो इरेडिकेटिंग द मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो ये मैंने ओपन हाउस डिस्कशन हुआ था इसके ऊपर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर, तो ओपन डिस्कशन डिबेट हुआ था। तो इसमें मैंने मैनुअल स्कैवेंजिंग मैंने क्या, मैंने जो सैनिटरी वर्क्स करते हैं, ठीक है, रेलवेज में हो या फिर हर सेक्टर्स में, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी का जो मैंने रोड्स क्लीन करना या फिर सैनिटरी जो पिट्स होते हैं तो उसका क्लीनिंग करना, तो ये सारी चीज़ें तो मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो उन टाइप ऑफ वर्क्स जो करते हैं लोगों, तो उनके बारे में कम्प्लीटली एक डिस्कशन मैंने हुआ था ओपन हाउस डिस्कशन में, इनके बारे में चर्चा किए थे। तो इसके बारे में आपको क्या डिबेट हुई थी, तो प्रोस एंड कॉन्स, ये आर्गुमेंट के रूप में आपको पूछा जा सकता है। तो ट्रांसजेंडर राइट्स एंड रिलेटेड कंसर्न्स, ट्रांसजेंडर्स के बारे में आपको ऑलवेज हमेशा ये न्यूज़ में रहता है, ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पूछने की चांसेस है, ठीक है। तो ये इसीलिए न्यूज़ में था जनवरी में, क्योंकि कर्नाटका मैंने मिस्टर एक्स, सो ही इज वन ऑफ द ट्रांसजेंडर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, तो ये एक केस स्टडी है। तो आपको मैंने डेटा कलेक्ट करने के लिए ये डेटा आपको यूज आएगी जब ट्रांसजेंडर के बारे में या फिर कुछ टॉपिक पूछा जाता है आपको। सो दिस डेटा विल वेरी यूजफुल, मैंने फैक्ट्स ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे मैंने मेंशन कर सकते हैं। सो जस्ट गो थ्रू दिस केस स्टडी वंस। wildfires in कैलिफोर्निया, सो कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर्स हुई थी जनवरी में, तो वाई इट कॉस्ट, उसकी रीज़न क्या है, ठीक है, तो रिपोर्ट के रूप में पूछा जा सकता है। सो व्हाट इज द रीज़न वाई, सो वाइल्ड फायर्स अकर्ड इन द कैलिफोर्निया, क्लाइमेटिक इश्यूज हो सकते हैं या फिर सारी चीज़ें, तो एक बार आप वो चेक कर लीजिए, ठीक है। ट्रांसक्वालाइजिंग वाइल्ड एनिमल्स, ट्रांसक्वालाइजिंग वाइल्ड एनिमल्स मैंने सीडेटिंग एनिमल्स यूजिंग स्पेसिफिक सीडेट, मैंने एक ड्रग, स्पेसिफिक ड्रग यूज किया जाता है वाइल्ड एनिमल्स में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको और ह्यूमंस को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया जाता है, और उनको और सुरक्षित जगह पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, तो वाइल्ड एनिमल्स और ह्यूमंस की दोनों खतरा, मतलब दोनों लाइफ्स बच जाते हैं। तो सो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, जो फॉरेस्ट एक्ट 2006 है, ठीक है, तो वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, ठीक, तो अगर पूछा जाता है तो दिस डेटा विल हेल्प्स यू अ लॉट, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन इंडिया, सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेट को रिलेट करते हुए, सो दिस इज द एट प्रेजेंट कंडीशन, सो ग्लोबल वार्मिंग और उसकी इफेक्ट्स ऑन इंडिया, तो उसका जो इफेक्ट्स है तो इंडिया में कैसे प्रभाव पड़ेगा। लानिना इम्पैक्ट्स मैकेनिज्म एंड प्रेडिक्शन, दिस इज लाइक एक ज्योग्राफी रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, तो एक बार आप देख सकते हैं आप। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है सुसाइड अमॉन्ग CAPF पर्सनल्स, CAPF पर्सनल्स में मैंने सुसाइड्स केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो एवरी ईयर सो द काउंट इज इंक्रीजिंग, सो व्हाई इट इज इंक्रीजिंग, सो उसके मैंने उसका मैंने रीजंस क्या है बिहाइंड, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, सो गवर्नमेंट ने किस तरह के इनिशिएटिव्स मैंने लिए हैं, इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने मैक्सिमम चांसेस है पूछने की, ठीक है। सो दिस बिलोंग टू द CAPF, राइट। नेक्स्ट इज महाकुंभ मेला जो 2025 जनवरी में हुआ था, उसके बाद वहाँ पे बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था, तो क्या रीज़न है, तो ये रिपोर्ट के रूप में आपको पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट इज HMPV वायरस, ह्यूमन मेटानिमो वायरस, ठीक है। सो
जनवरी में काफ़ी चर्चित में थी ये वायरस, मैंने नेक्स्ट कोविड की तरह मैंने पूरा फैल गया था न्यूज़, तो कोविड हो सकता है, ये सारी चीज़ें कोविड की तरह पूरा बंद हो सकता है, ये सारी चीज़ें करके। तो ये वायरस, सो व्हाट इज़ दिस वायरस, सो इसके ऊपर आपको टॉपिक मैंने पूछा जा सकता है। 10 ईयर्स ऑफ नीति आयोग, तो अभी तक नीति आयोग शुरू करके 10 ईयर्स हुआ है, सो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बदलाव, क्या क्या नया इनिशिएटिव्स लेके आए थे नीति आयोग में, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में एक बार आप देख लीजिए, राइट। सो नेक्स्ट इज सॉवरेन एआई, सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। सो इसका बेसिकली इट रिफर्स टू डेवलप, कंट्रोल एंड डिप्लॉय एआई by using its own infrastructure, data, workforce and business network, ठीक है। तो AI is very very important in our internal securities, right। तो a topic sovereign AI is like हमारा own database, जो own infrastructure, database, workforce, business network को डेवलप करने के लिए ये sovereign AI जो है ये यूज किया जाता है। तो so these are the टोटल 22 टॉपिक्स पूरा जनवरी की करंट अफेयर्स से कवर किए हैं, ठीक है। तो मस्ट प्रैक्टिस, तो आपको जरूर इस टॉपिक्स को एक बार आप देख लीजिए, डेटा कलेक्ट कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दीज 22 टॉपिक्स आर, राइट। सो ये पीडीएफ में हमारे टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर रहा हूँ, सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल KRK Academy 9, ठीक है, करके रहेगा। तो उस पर क्लिक करते ही KRK Academy CAPF AC करके आएगा, तो उसमें हम ज्वाइन कर सकते हो। सो लाइक टेलीग्राम चैनल में हम डेली अपडेट्स जो होते हैं, करंट रिलेटेड अपडेट्स, तो उसके ऊपर काम करते हैं। तो अपडेट्स आपको शेयर किया जाता है, ठीक है, रिगार्डिंग दिस CAPF जो भी न्यूज़ है, ठीक है, डेली जो भी पहला अपडेट आते हैं तो वो शेयर किया जाता है। उसके अलावा आपको MCQs डेली 5 MCQs हम क्विज कंडक्ट करते हैं, तो ऑन दिस करंट रिलेटेड इश्यूज जो भी है, तो उसी के ऊपर, तो सो दैट इज ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस, ओके। सो थैंक यू दोस्तों आज के लिए।